ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गंगणपतये नमो नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। ओम श्री ब्रह्मरूपं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं पितामह विराटाय नमस्तुभ्यं विश्वकर्मन् नमो नमः। आकृति कल्पनानाथं विनश्य चदायकं सर्वसिद्धि प्रदातारं विश्वकर्मन् नमो नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। प्रियजनों, व्यासपीठ पर विराजमान रोमहर्षण श्री सूत जी महाराज भगवान विश्वकर्मा की कथा अमृत रूपी गंगा दंडकारण्य क्षेत्र में निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, हर पिता का यह दायित्व होता है कि वह अपनी संतानों को संस्कारित करे, अर्थात उन्हें संस्कार दे, उन्हें ज्ञान प्रदान करे, जिससे ज्ञान का प्रसार हो और उस कुलगोत्र में उत्पन्न संतानें संस्कारित। आज के वर्तमान जीवन में संस्कार कहीं छुप से गए हैं। चलिए कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपने पांचों पुत्रों अर्थात मनुमय, त्वष्टा, देवज्ञ और शिल्पी, इन पांचों पुत्रों को इलाचल पर्वत पर एक साथ बिठाकर बहुत प्रेम से ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु श्री ने अपनी अमृत वाणी से इन पांचों ब्रह्मर्षियों के अंदर समस्त ज्ञान और विज्ञान को स्थापित कर दिया। प्रभु विराट श्री विश्वकर्मा ने अपने पुत्रों को जिन जिन महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेशित किया, आइए उन विषयों की व्याख्या का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपने पांचों पुत्रों को ज्ञान योग की शिक्षा दी। ज्ञान योग, ज्ञान योग अर्थात क्या? प्रभु कहते हैं, हे मेरे प्रिय पुत्रों, ज्ञान को स्वयं से जोड़ लेने का योग ज्ञान योग कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी विषय के ज्ञान को स्वयं से जोड़ लेने का योग ज्ञान योग कहलाता है। प्रकृति के विषय में, पुरुष के विषय में, अहंकार के विषय में, पंच तन्मात्रा के विषय में, 11 इंद्रियों के विषय में, 5 तत्वों के विषय में, तथा इन पांचों तत्वों के अंदर व्याप्त परमात्मा है, इस विषय को जान लेना ज्ञान योग। प्रभु कहते हैं, समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म को अवलंबन करके स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करना
कर्मयोग कहलाता है। बड़ी सुंदर व्याख्या कर दी प्रभु। प्रभु कहते हैं अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण कर लेना भक्ति योग कहलाता है। बड़ी मधुर वाणी में अपने पुत्रों से कहते हैं कि पुत्रों, अब इन तीनों अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की मिश्रित व्याख्या करके अब अलग अलग समझाता हूं। मेरे प्रिय पुत्रों, जो सभी तत्वों में परमात्मा अर्थात मुझको देखते हैं वह ही ज्ञान योगी है। जो सभी कर्मों को निष्काम भाव से तथा मुझ परमात्मा को समर्पित करके करें वह कर्म योगी है। जो कुछ यज्ञ, हवन, दान, जप, तप, व्रत मुझे समर्पित अर्थात परमेश्वर को समर्पित करें वह भक्ति योग है। प्रियजनों, अब प्रभु यम के विषय में विस्तार पूर्वक समझाते हैं कि यम वास्तव में है क्या। यम नियम होते हैं। तो प्रभु आज यम के विषय में समझाते हैं कि अहिंसा, सत्य बोलना, मन से पराई वस्तु का हरण न करना, आसक्ति नहीं रखना, निंदित कर्मों से सदैव दूर रहना, संग्रह नहीं करना, धर्म पर विश्वास रखना, ब्रह्मचर्य पालन करना, मौन व्रत धारण करना, मन को स्थिर रखना, क्षमा करना और निर्भय रहना, ये 12 यम हैं। प्रभु श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि अंतःकरण की पवित्रता, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सत्कार, ईश्वर की पूजा, व्रत, तीर्थ यात्रा, परोपकार, संतोष और गुरु की सेवा, यह 12 नियम है। प्रभु कहते हैं कि मुझ में बुद्धि स्थिर हो जाए उसे शम कहते हैं, और इंद्रियों के दमन को दम कहते हैं। मेरे प्रिय पुत्रों, प्रभु श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि दुख को सह लेना क्षमा है। जिह्वा और उपस्थ लिंग इंद्रियों के वेग को सहन करना ही धैर्य है। प्रभु कहते हैं प्राणी मात्र से द्रोह त्याग देने को दान कहते हैं, और कामादि वासना को त्याग देने को ही तप कहते हैं। प्रभु आगे समझाते हैं कि स्वभाव को जीतने वाला सूरवीर कहलाता है, और वही सत्य अर्थात परमेश्वर का दर्शन कर पाता है। प्रभु श्री कहते हैं कि मानव का उत्तम धन धर्म है। क्या है उत्तम धन? क्या है? रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ये सब तो नश्वर हैं, क्षणिक हैं, आज है कल नहीं। तो प्रभु विश्वकर्मा यहां कहते हैं, अपने पुत्रों को बताते हैं, समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मनुष्य का उत्तम धन धर्म है। क्या है? धर्म। धारेति इति धर्मः, जिसे धारण किया जाए। प्रभु आगे कहते हैं कि प्राणायाम से मन को वश में करना परम बल है।
और मेरा ऐश्वर्य ही सौभाग्य है। परमेश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाना परम लाभ है। सबके अंदर एक ही परमात्मा को जानना यह विद्या है। निंदित कर्मों का सदा त्याग करना यह लज्जा है। उत्तम गुण शोभा है। दुखों को नहीं भूलना यही सुख है। बड़ी गूढ़ रहस्य की बात प्रभु ने कह दी कि दुखों को नहीं भूलना सुख है। कहने का आशय यह है प्रियजनों कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यही रहस्य को यहां पर प्रभु ने बड़े सहज ढंग से समझाया कि दुखों को नहीं भूलना यही सुख है। प्रभु कहते हैं कर्म बंधन और मोक्ष को जानने वाला ही वास्तव में पंडित है। सांकेतिक रूप में प्रभु ने कहा कर्म बंधन अर्थात प्राणी मात्र का बार बार जन्म लेने के पीछे जो कारण है वह कर्म बंधन है। एक जन्म के कर्मों के भोग का शेष फल रह जाता है तो अगला जन्म जीवात्मा धारण करती है और यह क्रम निरंतर चलते रहता है। जब उस जीवात्मा पर किसी भी प्रकार के कर्म का भोगफल शेष नहीं रहता तब वह जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेती है, प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाती है। प्रभु कहते हैं कि कर्म और मोक्ष को जानने वाला ही वास्तव में पंडित है। भोग सुख की इच्छा दुख है। बड़ी सुंदर सी बात। जब हमारा मन किसी भोग के सुख को प्राप्त करने के लिए ललायित होता है और भाग्यवश वह सुख नहीं प्राप्त हो पाता तो दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। तो प्रभु बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि भोग सुख की इच्छा करना ही दुख का कारण है। अपने शरीर पर अहंकार करना मूर्खता है, क्योंकि यह देह नश्वर है। 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई, 5 महाभूतों से मिलकर बनी हुई यह देह नश्वर है। चित जल पावक गगन समीरा। इस नश्वर देह पर अहंकार करना परम मूर्खता है। श्री विश्वकर्मा जी कहते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर मुझे अर्थात परमात्मा को प्राप्त किया जा सके वह मार्ग अत्युत्तम मार्ग है। तो प्रभु कुमार्ग क्या है? श्री महाराज जी कहते हैं कि चलायमान मन
तथा सांसारिक भोगों में लिप्त हो, वही तो कुमार्ग। अर्थात जो हमारा मन चलायमान है, चंचल है और इसके अधीन होकर के जब जीवात्मा सांसारिक भोगों में लिप्त हो जाती है तो यह मार्ग कुमार्ग हो जाता है। प्रभु कहते हैं कि जिसमें सतोगुण हो तथा रजोगुण और तमोगुण ना हो वही स्वर्ग है, और जिसमें तमोगुण देखो, स्वार्थ बुद्धि देखो, वही नरक। आपके गुरु ही आपका परम हित चाहने वाले, अर्थात परम बंधु यदि संसार में आपका कोई है तो वास्तव में आपके गुरु। मनुष्य का घर उसका शरीर होता है। जो सद्गुणी है वही धनी है। प्रभु कहते हैं जो सदैव असंतुष्ट रहता है वही दरिद्र है। देखिए व्याख्या देखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो सद्गुणी है वह धनी है और जो सदैव असंतुष्ट रहता है वह दरिद्र है। ईश्वर की आंख से देखेंगे तो धनी और दरिद्र की व्याख्या अलग है। सांसारिक दृष्टि से देखें तो धनी और दरिद्र की व्याख्या भिन्न भिन्न, अलग अलग। प्रभु कहते हैं कि जो इंद्रियों को न जीत सके वह कृपण है, तथा जो विषय वासनाओं में आसक्त ना हो और स्वाधीन होकर ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ता है वही मानव से महामानव की यात्रा को पूर्ण कर पाता है, और महामानव से ईश्वरत्व को प्राप्त करना बड़ा सहज हो जाता है। प्रभु श्री कहते हैं कि हे मेरे पुत्रों, इस तरह मैंने तुम पांचों को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी में स्नान करा दिया है। तुम पांचों निर्मल हो चुके हो और साक्षात मेरे ही रूप को प्राप्त कर चुके हो। अतः हे पुत्रों, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा निष्काम कर्म करो तथा इस सृष्टि को सुंदर बनाने का कार्य में लग जाओ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपनी वाणी को विराम दिया और पांचों पुत्र अपने पिता को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने निवास की ओर चले गए। इति श्री ओम श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। के धाम